थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे चुके, फिर भी तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे ही चुके, फिर भी तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जबरदस्त सवाल लाए हैं। थोड़ा सा लगे रहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 1 है, पहला अपवर्तन का कौन सा नियम, क्या बोला, अपवर्तन का कौन सा नियम यह बताता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय, कह रहा है कि अपवर्तन का वह कौन सा नियम जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश का बंकन होता है। क्या बोला, अपवर्तन का कौन सा वह नियम है जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, क्या बोला, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन का कारण क्या होता है, प्रकाश बंकन होता है। तो यह अपवर्तन का स्नेल के नियम में बोला गया है। किसके नियम में, स्नेल के नियम में, ठीक है। ये रहा आपका स्नेल के नियम, स्नेल के नियम में ही ऐसा बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर ए कॉम्पेंडियम ऑफ इंडियन हिस्टोरी, कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है। इंडियन कल्चर, क्या बोला, इंडियन कल्चर ए कॉम्पेंडियम ऑफ इंडियन हिस्टोरी, कल्चर एंड हेरिटेज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था वर्ष 2021 में। कब प्रकाशित हुआ था? वर्ष 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पौधों में नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधा में नर और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहेंगे निषेचन। क्या कहेंगे? निषेचन किसे कहेंगे? जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होगा, संयोग होगा, यानी संलयन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसे निरूपित करता है? देखिए ये अंगूठा जो है ये निरूपित करता है गति की दिशा को। किसको करता है निरूपित? गति को, की दिशा को, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा प्रमुख भारतीय बंदरगाह, कौन सा प्रमुख बंदरगाह सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जल में घोलने पर परिणामी विलयन हो जाता है। जब हम सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलेंगे तो परिमाण इसका क्या होगा? तो यह हो जाएगा, परिमाणी विलयन हो जाएगा क्षारीय। कैसे हो जाएगा? क्षारीय। नेक्स्ट है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जीव, प्लेनेरिया जीव डैश विधि द्वारा प्रजनन करता है। प्लेनेरिया जीव जो है यह किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो यह करता है पुनर्जनन के द्वारा। किसके द्वारा करता है? पुनर्जनन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल आपका है नागरिकता संशोधन। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में अधिनियमित किया गया था। ये कब किया गया था? 2019 में अधिनियम किया गया था। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों के आधार पर इसे कब लागू किया गया?
तो इसे जो है 11 मार्च 2024 को लागू किया गया। कब? 11 मार्च 2024 को। नेक्स्ट है, अलैंगिक प्रजनन की कौन सी विधि का उपयोग विशेष रूप से एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोला अलैंगिक। अलैंगिक मतलब जिसमें एक व्यक्ति भाग लेंगे। तो किसमें जो है केवल एक व्यक्ति भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जन्म में क्या होता है? एक व्यक्ति भाग लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन की कौन सी विधि का उपयोग विशेष रूप से, अब कह रहा है विशेष रूप में, विशेष रूप से, यह विशेष रूप जो है यह एक कोशिकीय जीव में होता है। कितने कोशिकीय में? एक कोशिकीय जीव में, जैसे अमीबा में। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीवों द्वारा किसमें? द्विखंडन विधि में। किसमें? द्विखंडन विधि में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है? तो आधी मात्रा अर्धसूत्री विभाजन में करता है। किसमें करता है? अर्धसूत्री विभाजन में। नेक्स्ट है, एथेनॉल, इथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद कौन बनता है? देखिए, जब इथेनॉल और एसिटिक अम्ल को अभिक्रिया करवाएंगे तो इसके बीच क्या बनेगा? तो बनेगा एस्टर। क्या बनेगा? एस्टर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कौन सा सुरक्षा उपकरण, ध्यान दीजिएगा, बोला कौन सा सुरक्षा उपकरण विद्युत परिपथों में अत्यधिक धारा के प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? तो विद्युत परिपथ को जो है कौन सा उपकरण क्या करेगा? कम करेगा। तो ये करेगा अत्यधिक धारा के प्रवाह, मतलब क्या होगा? अत्यधिक प्रभाव यदि होगा तो क्या हो जाएगा? उसको कम करेगा। तो कौन करेगा? ये करेगा फ्यूज। कौन करेगा? फ्यूज। नेक्स्ट सवाल है, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में किसी व्यक्तिगत फर्म के उत्पाद के लिए किस प्रकार की मांग मौजूद होती है? इसका आंसर हो जाएगा अपेक्षाकृत लोचदार। क्या हो जाएगा? अपेक्षाकृत लोचदार। नेक्स्ट सवाल है, देखिए, महाराष्ट्र में स्थित कौन सा महाराष्ट्र में उपस्थित कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अद्भुत चित्रकला और मूर्तिकलाओं वाला गुफा परिसर है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट सवाल है, इलेक्ट्रिक पंखा लगातार लंबे समय तक उपयोग किए जाने पर गर्म हो जाता है, ऐसा किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा पंखे से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट है, एक तार के वृत्ताकार लूप का अग्र फलक उत्तरी ध्रुव है, लूप के इस फलक में धारा की दिशा क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा वामावर्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वामावर्त। नेक्स्ट सवाल है, एक अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, एक अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है। देखिए, कह रहा है कि वस्तु को किस सेंटर पे, किस जगह पे रखेंगे कि वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? तो कह रहा है इसका आंसर हो जाएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ रखेंगे? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। कहाँ रखेंगे? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, देखिए, एक श्रेणी परिपथ में यदि किसी एक प्रतिरोधक को हटा दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो परिपथ में धारा क्या होगा? तो वहां शून्य हो जाएगा, यानी लट्टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट है, पृथ्वी से देखने पर तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? जब हम लोग पृथ्वी पे होते हैं तो तारे को देखते हैं तो तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यह क्यों होता है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण।
पृथ्वी के जो वायुमंडल है इसमें क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किन अभिकारकों का उपयोग किया जाता है। जब हम विरंजक चूर्ण बनाएंगे तो इसमें किस अभिकारक का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस। किसका उपयोग करेंगे, क्लोरीन गैस और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में जुलाई माह में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सामान्यतः किस अक्षांश पर स्थित होता है। यह जो है किस अक्षांश पे क्या होगा, स्थित होगा। इसका आंसर हो जाएगा लगभग 20 डिग्री न्यूटन से 25 डिग्री तक, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य क्या है। यह चैत्य जो है इसका आंसर हो जाएगा प्रार्थना और सभा के लिए कक्ष। क्या हो जाएगा, प्रार्थना और सभा के लिए कक्ष। नेक्स्ट, वंशागति की इकाइयां क्या है। वंशागति की इकाइयां जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था अब क्या कहलाती है, यह क्या कहलाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जीन कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए है, एक कोशिकीय जीवों के लिए अलैंगिक जनन लाभदायक क्यों होता है। कह रहा है एक कोशिकीय जीव के लिए अलैंगिक जनन जो है लाभदायक क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इससे अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र जनन संभव होता है। क्या बोला, इससे अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र जनन संभव होता है। नेक्स्ट है, मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधों को छोटे मटर के पौधों के साथ संकरण करने पर F1 संतति में कौन सा विशेषक प्रकट हुआ। इसका आंसर हो जाएगा लंबा। क्या हो जाएगा आंसर, लंबा। नेक्स्ट है, किसी बिलियन का पीएच मान 8 है। किसी बिलियन का जो है पीएच क्या है, 8 है। यदि इसे समान आयतन वाले जल के साथ तनुकृत किया जाए तो इसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा यह उदासीन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसिडिटी की समस्या वाले लोगों का इलाज। एसिडिटी समस्याओं वाले लोगों का इलाज एंटासिड से किया जाता है। इसमें कौन सा तत्व होता है। इसका आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट है, प्रायः घरों में उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा संवैधानिक संशोधन, ध्यान दीजिए, कौन सा संवैधानिक संशोधन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी को सम्मिलित करता है, जिसे भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त के रूप में जाना जाता है। क्या बोला, ध्यान दीजिए, कौन सा संवैधानिक संशोधन है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी को क्या करता है, सम्मिलित करता है, जिसे भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, आयुक्त के रूप में जाना जाता है। जो भारत में संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा संबंधित सभी मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को क्या करता है, रिपोर्ट करता है। इसका आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्या हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ठीक है। नेक्स्ट है, पारी नालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति कैसी होती है। इसका आंसर हो जाएगा सरल और समांतर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरल और समांतर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने कितने भरोसेमंद स्वयं सेवकों के साथ अपना प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। इसका आंसर हो जाएगा 78। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 78।
नेक्स्ट है परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र डैश है। तो परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यह होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट है पादपों में विविधता। पादपों में विविधता उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा यह पौधों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है। क्या बोला? यह पौधों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है। नेक्स्ट है कटिंग से नए पादप का विकास। क्या बोला? कटिंग से नए पादपों का विकास पादपों में डैश का उदाहरण है। कटिंग, कटिंग से जो है, कटिंग से क्या होता है? नए पौधे का निर्माण होता है। यह किस अभिक्रिया में होता है? तो यह होता है पुनर्जनन में। किसमें होता है? पुनर्जनन में। नेक्स्ट है अमीबा में विखंडन के दौरान डैश विभाजन हो सकता है। देखिए ऐसा नहीं है कि अमीबा में जो विखंडन होगा तो बीच से ही होगा या तो कोना से भी होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ये किसी भी तल पे होगा। तो अमीबा में विखंडन के दौरान डैश विभाजन हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा किसी भी तल में हो सकता है। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन कराने से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326। नेक्स्ट सवाल है जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। देखिए जब किसी वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? जब किसी वस्तु को अनंत पर यानी PFC से कहीं हट के ये केंद्र से भी आगे, यानी जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा, जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? जब हम किसी वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? अनंत पे, वो भी किस लेंस में? तो अवतल लेंस में। तो उसका प्रतिबिंब जो है वह कैसा बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा और बिंदु के आकार का। ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है हम, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीड्राइएट। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए, क्या? ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए किए जाने वाले अभिकारक हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए जो किए गए अभिकारक है वो है CaOH2 प्लस Cl2। नेक्स्ट सवाल है जब वॉशिंग सोडा लंबे समय तक गर्म वातावरण के संपर्क में रहता है तो यह, इसका आंसर हो जाएगा जल के अणुओं को खो देता है और पाउडर बन जाता है। जल के अणु को क्या करता है? वो खो देता है और पाउडर बन जाता है। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया में यदि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर दे तो परिणाम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अघुलनशील लवण का निर्माण। क्या हो जाएगा? अघुलनशील का निर्माण। नेक्स्ट सवाल है मनुष्यों में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कौन सी अद्वितीय विशेषता होती है? क्या बोला? मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कौन सी अद्वितीय विशेषता होती है? इसका सवाल है आंसर वह सदैव पुरुषों में आदर्श युग्म में नहीं होते हैं। देखिए मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कौन सी अद्वितीय यानी अलग विशेषता होती है? तो कह रहा है यह सदैव पुरुषों में क्या होगा? आदर्श युग्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज का श्रेय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय को खोज किया था माइकल फैराडे। कौन किए थे? माइकल फैराडे। नेक्स्ट है 1859 से 1860 के दौरान नील विद्रोह 1859
1864 से 1860 के बीच नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो यह लगाता है 14 वर्ष के बच्चे कि 14 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उस पे ये क्या करेंगे? प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शंस ऑन मुगल आर्ट एंड कल्चर। क्या है? रिफ्लेक्शंस ऑन मुगल आर्ट एंड कल्चर किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2021 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है जब बेरियम क्लोराइड विलयन में सोडियम सल्फेट विलयन को मिलाया जाता है तो किसका अवक्षेप बनता है? इसका आंसर हो जाएगा बेरियम सल्फेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट सवाल है अनुच्छेद 239 ए। अनुच्छेद 239 ए उपबंध 2 के अनुसार पुडुचेरी के लिए संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून किस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368। स्ट्रॉबेरी का पौधा डैश के माध्यम से फैलता है। स्ट्रॉबेरी का पौधा जो है यह किसके माध्यम से फैलता है? तो यह ऊपरी भूस्तरी से फैलता है। ऊपरी भूस्तरी से यह क्या होता है? फैलता है। नेक्स्ट प्रकाश के परिक्षेपण से उत्पन्न रंग के बैंड को क्या कहते हैं? देखिए प्रकाश में क्या है? प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। इसका जो परिक्षेपण होता है यानी रंग अलग अलग विभक्त होता है, रंग के बैंड को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है एक किसान आलू के पौधे उगाना चाहता है। एक किसान क्या उगाना चाहता है? आलू के पौधे। उसने मिट्टी में कलियों आंखों वाला आलू लगाया था। मिट्टी में क्या लगाया था? कलियों आंखों वाला लगाया था। वह एक नया आलू का पौधा पाने में सफल रहा क्योंकि ध्यान दीजिएगा पौधा जो है आलू में क्या है? कलियों है यानी उसमें क्या निकला है? कायिक प्रवर्धन निकला है। जैसे ब्रायोफाइलम पथरचट्टा के पत्ती में भी ऐसा होता है। तो कह रहा है कि सफल रहा क्योंकि कायिक प्रवर्धन कलियों आंखों के द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा हुआ? मतलब एक से दूसरा कैसे बना? ये कायिक प्रवर्धन के द्वारा यानी उसमें जो कलियां है उसके द्वारा बना। तो कायिक प्रवर्धन कलियों यानी आंखों के द्वारा होता है। ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।